हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर जो बीएड का कोर्स ऑफर किया जाता है उसकी कंप्लीट डिटेल देखने वाले हैं। ठीक है, कोर्स की फ़ीस क्या रहती है, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, मतलब कौन एडमिशन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, ठीक है, किस तरह से फॉर्म भरा जाता है, उसकी सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और भी अदर जो ज़रूरी वीडियो होते हैं वो मैंने अपनी चैनल पे डाल दिए हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी वीडियो की ज़रूरत हो तो आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस कोर्स के अंदर, ठीक है, ये लोग फ़ीस कितनी लेते हैं। नॉर्मली बीएड जो है कई किसी भी यूनिवर्सिटी से आप करोगे तो उसकी अच्छी खासी फ़ीस रहती है और ये सरकारी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर फ़ीस उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। जैसे जब आप आओगे, वेबसाइट पर आओगे तो प्रोग्राम्स के अंदर जब आप ग्रेजुएट लेवल के कोर्स जो हैं उस पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो इसके अंदर आप एकदम नीचे आना, तो यहाँ पर आपको बीएड कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, और दोनों तरह के यहाँ पर बीएड कराए जाते हैं। नॉर्मल जो बीएड होता है वो भी, और जो स्पेशल एजुकेशन के अंदर जो बीएड आता है वो भी इनके द्वारा ऑफर किया जाता है। अब देखिए, इस अभी जो करंट में फ़ीस चल रही है वो 35,000 रुपये है। पूरे कंप्लीट कोर्स की फ़ीस 35,000 है, जो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब ये पर ईयर है, वो तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया, नहीं तो मेंशन किया रहता है कि पर सेमेस्टर की फ़ीस है या फिर पर ईयर की है ये, परंतु इसकी फ़ीस तो 35,000 रुपये है। ठीक है, और ये कितने साल का कोर्स है, तो इसकी ड्यूरेशन क्या है, 2 साल मिनिमम, आपको 2 साल में ये कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, पर अगर कोई कारणों की वजह से आप अगर मतलब कुछ लंबा खींचना चाहते हैं इसको, तो मैक्सिमम ये 5 साल के अंदर आपको करना ही पड़ेगा पूरा, ऐसा है। ठीक है, तो ये कोर्स फीस हो गई और इसकी ड्यूरेशन क्या रहती है वो हो गया। अब हम देखते हैं जो मेन ज़रूरी बात है वो है एलिजिबिलिटी। इस कोर्स के अंदर कौन एडमिशन ले सकता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है जो, ठीक है, जैसे हम नॉर्मली बीए या फिर बीकॉम करने के बाद हमारा मन होता है कि चलिए बीएड भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो नॉर्मल लोग हैं वो इस कोर्स के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते हैं। अब कौन ले सकता है, चलिए देखते हैं। इन्हीं की वेबसाइट पे जो रूल दिया हुआ है वो देख लेते हैं। तो एनसीटी द्वारा मान्य शैक्षणिक संस्थाમાંથી रेगुलर मोडથી, ठीक है, रेगुलर मोड से अगर जिस व्यक्ति ने पीटीसी, एटीडी, डीएड, डीएलएड, सीपीएड, ठीक है, बीपीएड, इस तरह के जो कोर्सेज होते हैं वो अगर कर रखे हैं, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति एडमिशन ले सकते हैं। और एक और, ये तो एक पहली शर्त हो गई कि आपने इस तरह के कोर्स किए हुए हों, ठीक है, और वो एनसीटी के द्वारा रजिस्टर्ड संस्था होनी चाहिए, वो भी रेगुलर मोड से किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये सारे के सारे जो प्राइमरी लेवल के टीचर होते हैं 1 से 5, उनके लिए होते हैं ज़्यादातर। हम 12वीं के बाद जो डिप्लोमा टाइप के जो एजुकेशन के कोर्स करते हैं, ठीक है, प्राइमरी टीचर बनने के लिए, वो कोर्सेज़ के नाम है ये। हर जगह पे अलग-अलग होते हैं, तो उन्हीं के नाम दिए हुए हैं। तो वहाँ से किया हुआ होना चाहिए, रेगुलर मोड से होना चाहिए आपका, और एनसीटी से आपका की वो कॉलेज या फिर वो जो संस्था है जिसने करवाया है वो कोर्स, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये एक पहली शर्त है। अब दूसरी शर्त ये है कि वो शिक्षक के रूप में, शिक्षक तरीके हाल सरकार मान्य प्राथमिक કે માધ્યમિક કે ઉચ્ચતર કે માધ્યમિક શાળામાં લઘુત્તમ 2 વર્ષનો પૂર્ણ સમયની સવેતન સેવાઓ આપતા હોવા જોઈએ। ठीक है, तो आप एक जो सरकारी स्कूल है, ठीक है, चाहे वो प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्चतर हो, माध्यमिक शाला हो, कोई भी हो, वहाँ पर आपको लघुत्तम 2 वर्ष, ठीक है, 2 साल आपने वहाँ पे पढ़ाया हुआ होना चाहिए, सवेतन, ठीक है, आपको सैलरी भी मिलती हो, ये आपको प्रूफ के साथ उनको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, 2 साल कम से कम आपने पढ़ाया हुआ हो, चाहे आप पढ़ा भी रहे हों तो भी चलेगा, परंतु कम से कम 2 साल आपने पढ़ाया हुआ हो, ये एक दूसरी शर्त है। ठीक है, अब पहली शर्त ये हो गई, दूसरी शर्त भी, ठीक है। अब तीसरी शर्त इनकी क्या है कि यूजीसी के द्वारा, यूजीसी मान्य यूनिवर्सिटीમાંથી साइंस કે કોમર્સ અને આર્ટ્સ વિદ્યા શાખામાં લઘુત્તમ 50% ગુણ અને એન્જિનિયરિંગ કે તકનીકી જે વિદ્યા શાખા છે, है ना, વિદ્યા શાખામાં મુખ્ય વિષય ગણિત અને વિજ્ઞાન વિષયમાં 55% ગુણ સાથે સ્નાતક કે સ્નાતક થયેલા હોય તેવા નોકરીમાં કાર્યરત इन सर्विस टीचरों, शिक्षकों ज आप अभ्यासक्रमમાં અરજી કરી શકે છે। ठीक है, तो तीसरी शर्त इनकी ये है कि या तो आप जो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स से अगर पढ़ के निकले हो तो कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और उसके अंदर आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% मार्क्स आपके आए हुए होने चाहिए। और अगर आप जो इंजीनियर या फिर तकनीकी बैकग्राउंड से हो, ठीक है, आपने इंजीनियरिंग का कोई कोर्स कर रखा है, तो आपके जो ग्रेजुएशन में जो मार्क्स होंगे वो 55% होने चाहिए। ठीक है, 55% होना कंपलसरी है, ये याद रखना। अगर नॉर्मल आप बीएससी ये सब करके आए हो, बीएससी बीकॉम के बीए वाले हो, तो 50% में चल जाएगा आपका काम। ठीक है, पर अगर आप इंजीनियरिंग का कोई कोर्स करके आए हो,
ठीक है, बीटेक वीटेक आपने कर रखा हो तो वहाँ पर आपके 55% होने चाहिए, ये कंपलसरी है, ये थर्ड रूल है। ठीक है। अब एक थोड़ा बहुत छूट उनको मिलेगी जो एस सी एस टी कैटेगरी के होंगे, ठीक है, और जो दिव्यांग विद्यार्थी होते हैं उनको 5% छूट मिलेगी। ठीक है। और एक चीज़ और है, मतलब ये हो गई, नॉर्मली हमने देख लिया एक दो, है ना, फिर तीन, लगभग तीन जितनी शर्त ये दिख रही, और एक जो मेन इनकी जो शर्त है, ठीक है, वो ये है कि प्रवेश परीक्षा। इस कोर्स के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है। ठीक है, जैसे अगर आपने इग्नू का नाम सुना हो तो इग्नू के अंदर भी बीएड का कोर्स ऑफर किया जाता है, और उसके अंदर भी एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ती है। वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर आप अगर अच्छे मार्क्स लाते हो, मेरिट में आपका नाम आता है, जैसे 150 में से कम आपको 60 मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको एडमिशन मिलता है, मेरिट बनती है, उसके अकॉर्डिंग ही इसमें एडमिशन मिलता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा था कि जो जनरल लोग हैं, जैसे अगर नॉर्मली उसने बस नॉर्मल कुछ कोर्स करके आया हुआ है, वो लेना चाहता है, तो वो इस बीएड के अंदर एडमिशन नहीं ले सकता है। ठीक है, तो आप सरकारी टीचर होने चाहिए, आपने सरकारी स्कूल में पढ़ाया हुआ हो, आप इन सर्विस हो, तो आप इस तरह के कोर्स में ले सकते हैं एडमिशन। ये जनरली ये वाला कोर्स इसलिए बनाया गया होगा कि जो लोग प्राइमरी टीचर हैं, जिन्होंने पीटीसी करके बस मतलब अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, वो ठीक है बीएड के साथ टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि बीएड से आप एलिजिबल हो जाते हो थोड़ी बड़ी क्लासों के लिए, तो बड़ी क्लास में उनको टीचर बनना होगा, तो इसलिए इस यूनिवर्सिटी ने इस तरह का कोर्स चालू किया है। इग्नू का भी यही पर्पज़ है, और भी जैसे एनआईओएस के द्वारा भी कोर्स ऑफ़र किया जाता है बीएड का, इस तरह से अपग्रेड करने का कोर्स दिया जाता है। उसमें भी इसी तरह से कंडीशंस रहती हैं कि आप टीचर होने चाहिए, ठीक है? सरकारी टीचर होने चाहिए, तभी आप इसको कर सकते हो। ठीक है? और ज़्यादातर चीज़ें तो जो नॉर्मल बीएड में रहती हैं वही रहेंगी, सब्जेक्ट भी उसी तरह से रहेंगे, ठीक है? और एग्ज़ाम्स भी उसी तरह से सारी चीज़ें रहेंगी, बस थोड़ा ये है कि आपको उतना जाना नहीं पड़ेगा। और इसके अंदर बहुत सारे मतलब आपको प्रूफ के साथ फॉर्म भरना पड़ता है। कई बार ये भी रहता है कि आपने अगर गलत तरीके से फॉर्म भरा है तो ये फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाता है, ये भी चीज़ होती है। कोर्स का स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, वेबसाइट पे जाकर आप डिटेल में देख सकते हो। और शायद ये साल में सिर्फ एक ही बार लेते हैं ये लोग एडमिशन, जनवरी सेशन में ही लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली से यूनिवर्सिटी के अंदर साल में 2 बार एडमिशन होता है, पर इस कोर्स के लिए शायद एक ही बार ये लोग एडमिशन लेते हैं। जब आप जीकास में रजिस्ट्रेशन करते हो तो स्पेशल उसमें ऑप्शन रहता है कि आप बीएड बीएड वाला ऑप्शन चुनना चाहते हो कि विदाउट बीएड वाला चुनना चाहते हो, तो इसलिए अलग से इस बीएड के लिए कोर्स इसमें एक ही बार शुरू होता है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, कुछ और भी इसकी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम, जैसे आप जब इसके बीएड वाले बीएड एडमिशन के सेक्शन में स्पेशल एक वेबसाइट पे जो सेक्शन बनाया हुआ है उसमें आओगे तो इस तरह से पूरा दिया हुआ होता है। जब भी ये लोग एडमिशन शुरू करते हैं तो उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन निकालते हैं, ठीक है, जैसे अभी 2026 वाला आया नहीं है, या फिर शायद जा चुका है, ऐसा भी होगा, क्योंकि अभी वेबसाइट पे तो दिखा नहीं रहा है, 2025 का ही दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है, फिर रिजल्ट आता है, उसके अकॉर्डिंग ये लोग काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं, आपको सारे डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं, आप कोई फेक डॉक्यूमेंट के द्वारा एडमिशन नहीं ले सकते इसके अंदर, ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से फॉर्म भरना पड़ेगा, और ऑनलाइन तो भरना ही पड़ेगा, फिर जब ऑफलाइन लेवल पे भी ये लोग वेरिफिकेशन करते हैं उसी के बाद आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, जीकास में रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद ही आप आगे प्रोसेस कर पाते हो। और फिर इसके अंदर अगर आप स्पेशल जो बीएड इन लोग के द्वारा ऑफर किया जाता है, ठीक है, स्पेशल बीएड के बारे में भी हम देख लेते हैं थोड़ा, स्पेशल बीएड के अंदर क्या चीज़ें दिखा रहे हैं लोग। हम्म, उसकी फ़ीस देखिए, उसकी फ़ीस 45,000 रुपये है, 2.5 साल चलेगा ये कोर्स, इसका थोड़ा ड्यूरेशन ज़्यादा है, 2.5 साल का है। और इसकी जो एलिजिबिलिटी है, इसमें कोई भी मतलब उस तरह का कंडीशन नहीं रखा गया है कि आपको अ, सरकारी टीचर होना पड़ेगा, ऐसा वैसा कोई चीज़ तो मांगी नहीं इसके अंदर जितना मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, बाकी नॉर्मली आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, यही इनकी इसकी शर्त है, और कोई शर्त नहीं इन लोगों ने रखी है। 50% मार्क्स होने चाहिए कम से कम, ठीक है, और कोई भी बैकग्राउंड से हो आप कर सकते हो। अच्छा हाँ, इसमें एक ये है कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, मैथमेटिक्स से हो, तो 55% आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, 55% आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। ठीक है, तो ज़्यादातर चीज़ें मैंने बता दी हैं।
तो फिर भी अगर आपको बीएड इसके इस यूनिवर्सिटी से अगर बीएड करना है तो कोई भी समस्या का समाधान चाहते हो, ठीक है, तो आप मुझे मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और कोई भी दिक्कत आ रही हो आप आराम से क्वेश्चन आप भेज देना कमेंट में, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपके और भी कोई क्वेरी हो तो भी आप सेंड कर देना, उसका भी जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर आप इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हो या फिर आगे चल के एडमिशन लेना चाहते हो तो मैं अपनी इस चैनल पर इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत जो भी ज़रूरी टॉपिक रहते हैं, वीडियोज़ रहते हैं, वो अपलोड करता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर।